प्यार देखा जा रहा है। इतनी भीड़ किसी आमदार और खासदार के बीच में नहीं देखी जाती। किस तरीके का प्यार है आपके लिए? कैसा है कि मैं तो सभी लोगों के साथ में मतलब मेरा अच्छा बर्ताव रहता है, या सभी के लोगों के साथ में मेरा दोस्ती का मैत्री का नाता रहता है। और इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग पार्टी में अलग अलग संगठन में काम करने वाले लोग भी मेरे लिए बहुत ही एज ए बड़ा भाई या छोटा भाई या मेरे को एक दोस्त के नाते मुझे देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये जितने भी पब्लिक आज इस जगह पे आए हैं, जैसे कि मेरे से बड़े लोग हैं या मेरे से छोटे भी लोग हैं, तो सिर्फ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन या मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरा फ़ोन किया होगा, तभी इतना पब्लिक या इस जगह पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते और सभी लोगों को मदद करने का काम करते हैं, वेल गाइडेंस करने का काम करते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या रहेगी तो उसको निराकरण करने का काम करते हैं। जैसा हम जितना हमारे पास में पावर रहेगा उतने आधार पर उनको समस्या का निराकरण करने का काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एवरी टाइम आदमी ने जिंदा दिल होना चाहिए। आज मेरा 50 हो गया, लेकिन 50 मतलब ये दिस इज़ ओनली नंबर, ये एज मतलब कुछ मायने नहीं रखता है। एवरी टाइम आप फ्रेश रखना चाहिए। मेरे को देख के आपको पता चला होगा कि मैं 50 का नहीं लगता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मुझे आज ऐसा कमेंट दिया है कि मैं 50 का नहीं लगता हूँ। और रियलिटी में जब हम किसी के प्रति द्वेष भावना मन में उत्पन्न नहीं करते हैं, तब ऐसा एवरग्रीन फेस निर्माण होता है और सामने आता है। इसलिए सभी लोगों को और मेरे दोस्त लोगों को या मित्रों को, मेरे जितने भी कार्यकर्ताओं को, तरुण जो वर्ग है, वो सभी लोगों को एक कहना चाहता हूँ कि ये अपना टारगेट रख के उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और किसी का बुरा न चाह के, सभी का अच्छा चाह के, सभी को मदद करने की एक भूमिका रखते हैं, तो 100% आपका टारगेट आप अचीव करने के लिए कामयाब हो सकते हैं। प्रश्न है मेरे मन में, जिस तरीके से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय कोर कमेटी के आप मेंबर भी हैं और 7 राज्यों की कमान आपके हाथों में सौंपी गई, जहाँ पे रिपब्लिक पार्टी को बढ़ाने का काम आपके कंधों पर डाला गया है, क्या आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और पार्टी को कितना आप आगे लेके जाएंगे? मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, इस दल के नेशनल प्रेसिडेंट सम्माननीय और नामदार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब है। और एक बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भारत भीम यात्रा के माध्यम से रामदास जी आठवले साहब के साथ में मैं था, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट के विभाग में दौरा कर रहे थे। और वहाँ मंत्री जी ने वहाँ जाने के बाद में मुझे एक बार आठवले साहब जी ने बोला कि यहाँ इस जगह पे बहुत सालों से हम लोग ट्राई करते हैं, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा या नीला झंडा इस विभाग में ज़्यादा नहीं है, लोग एक्सेप्ट ज़्यादा करते नहीं हैं। इस जगह पे अपना नीला झंडा या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय लोकशाही है, इसको जिंदा रखने की जो नींव है, जो ताकत है, जो रिपब्लिकन संकल्पना में है, ये यहाँ जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए। इसलिए मैंने उनको उसी टाइम में कहा था कि मैं जाके थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो आठवले साहब जी ने बोला देखो जमता है तो देख लीजिए। और मैं 2016 से वहाँ जाना शुरू किया। जब मैं जाता था तभी रियलिटी में मैं बताऊँ कि हाँ कि नीला झंडा क्या है, जय भीम क्या है, उसके बाद में रिपब्लिकन संकल्पना क्या है, कोई नहीं जानता था। बहुत सारे लोग, जैसा मैं माइनॉरिटी एरिया में जाता हूँ तो उधर के लोग मुझे बोलते थे कि भाई जय भीम यहाँ मत बोलो, आप महाभारत के भीम के बारे में बात कर रहे हैं, या जय भीम का नारा मत लगाओ। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे। लेकिन कैडर कैंप के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा वहाँ के कॉमन पीपल्स तक पहुँचाने के लिए मैंने तकरीबन लास्ट 7 ईयर तक बहुत कड़ी मेहनत किया है। फैमिली को यहाँ छोड़ के एक 1.5 महीना 2 महीना मैं वहाँ रहता हूँ। लोगों के कैडर कैंप के माध्यम से लोगों की वहाँ की जो समस्या है उसको निराकरण करने के लिए मंत्री जी के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उसके माध्यम से लोगों का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के सड़कें बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए बहुत सारा ऐसा काम मैंने करके दिया। तभी लोगों को एक उत्साह पैदा हो गया, ये कुछ तो करता है। और मैं अम्बेडकर जी की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विचारधारा है, ये विचारधारा के आधार पर जोड़ता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ, जैसा कि रिपब्लिकन दल का महाराष्ट्र में जो बेस है वो शेड्यूल कास्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस है वो जनरल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है। वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं लेकिन बहुत कम तादाद में है, और वो पार्टी में भी है लेकिन ज़्यादा पैमाने में नहीं है। लेकिन वहाँ का जनरल समुदाय, वहाँ का मुस्लिम समुदाय, वहाँ का ट्राइबल समुदाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा को लेके नीला झंडा अपने कंधे पे लेके काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। रिपब्लिकन पक्षाचे नेते विनोद निकाळजे यांचा आज 50वा वाढदिवस कार्यकर्त्यांनी अत्यंत उत्साहाने साजरा केलेला आहे। विनोद निकाळजे हे रामदास आठवलेंच्या सोबत ईशान्य भारतामध्ये, ईशान्य भारत जो आहे, जे 8 राष्ट्र आहेत
जे 8 राष्ट्राला देशामध्ये ज्या 8 सिस्टर्स बोललं जातं, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय अशी जी 8 राष्ट्र आहेत, त्या ईशान्य भारताचे विनोद निकाळजे हे निरीक्षक आहेत रिपब्लिकन पक्षाचे. आणि बाबासाहेबांचा पक्ष आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण ईशान्य भारतामध्ये अत्यंत ताकदीने उभा करणारे विनोद निकाळजे यांचा आज या ठिकाणी वाढदिवस आहे. आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने, महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने, केंद्रीय मंत्री नामदार आठवले साहेबांच्या वतीने विनोद निकाळजे यांना त्यांच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी त्यांचा पुढील वाटचाल चांगली हो आणि निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने आठवले साहेब रिपब्लिकन पक्ष वाढवत आहेत आणि आम्ही सगळेजण विनोद निकाळजे असेल आपण सगळेजण बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष, बाबासाहेबांचा निळा झेंडा घेऊन देशभर रिपब्लिकन पक्षाचा झेंडा फडकत आहोत. त्या निमित्ताने विनोद निकाळजे यांना राजकारणामध्ये भावी आयुष्यामध्ये रिपब्लिकन परिवाराच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो. हमारे मित्र विनोद निकाल जी जो ईशान्य भारत के प्रमुख भी है और माननीय रामदास अठवले जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन था, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये उनका जो उनके प्रति लोगों का जो प्रेम है वो प्रेम यहाँ पर दिख रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ईशान्य भारत में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, आगे बढ़कर और उसको मजबूत करेंगे। उनके जन्मदिन पर मैं इतनी शुभेच्छा देता हूँ कि उन्हें हर दिन हर साल उनके लिए आनंदमय हो, मंगलमय हो और उनके लिए जो भी उन्होंने उनकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो। इसी में प्रार्थना के साथ उनको फिर एक बार जन्मदिन की बधाई देता हूँ।